हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवतम जो हम लोगों का श्रीमद् भागवतम कथा प्रवाह चल रहा है उसको हम लोग विराम दे के कल से वो करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा प्रवाह में जो सीरीज चल रहा है वो कल रविवार को आप लोग यथा समय आनंद लेंगे उसका भागवतम का। आज श्री बसंत पंचमी श्री पंचमी के उपलक्ष्य में ये विशेष प्रवचन का एक आयोजन किया गया है। आज की तिथि बहुत शुभ तिथि है। भारतवर्ष में जितने भी शुभ तिथियां उद्यापित होती हैं उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है श्री बसंत पंचमी या श्री पंचमी। जैसे अक्षय तृतीया, रामनवमी, दशहरा, दीपावली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि इत्यादि, तो वैसे श्री बसंत पंचमी। बसंत पंचमी में बसंत उत्सव का शुरुआत होता है वृंदावन में। इसे फाग उत्सव कहते हैं और सभी भक्तगण इस दोल पूर्णिमा यानी होली आने से पहले से ही बसंत उत्सव का आनंद लेते हैं। भगवान ने लिया था, श्री किशोरी जी ने लिया था और वृंदावन के समस्त ब्रज परिकर गणों ने भगवान के नित्य लीला में ये आनंद वो किया था। लेकिन बसंत पंचमी श्री पंचमी विशेषतया भारतवर्ष में भगवती सरस्वती पूजा आराधना के लिए विशेष रूप से माना गया है। भगवती सरस्वती विद्या अधिष्ठात्री देवी ये वेद अगम्य शक्ति हैं। ब्रह्मवेद पुराण में तथा ब्रह्म संहिता में तथा देवी भागवत में और बहुत जगह पे श्रीमद् भागवतम में भी और बहुत जगहों पे देवी सरस्वती का विशेष महात्मा को दर्शाया गया है। जितने भी साधक गण हैं जो श्री कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं उनसे मैं सभी भक्तों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग श्री बसंत पंचमी में अवश्य ही श्री भगवती सरस्वती देवी का आशीर्वाद ग्रहण करें। उनका प्रणाम मंत्र है या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिर्भिर्दैव सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा मोहांधकार दूर करने वाली, ब्रह्म विद्या प्रकाश करने वाली ये भगवती और कोई नहीं श्रीमती राधा रानी की प्रकाश हैं। वे सभी जितने भी भगवत प्रिया हैं वे सभी राधा रानी के वामंग से प्रकट हुई हैं। भगवती लक्ष्मी, सरस्वती इत्यादि। आप लोग सुन के समझ जाओगे कि अरे बाबा ये तो कृष्ण भक्त हैं, इस्कॉन वाले हैं, ये लोग तो यही प्रमोट करेंगे, लेकिन ये वास्तविक है। भगवती सरस्वती भगवान कृष्ण की प्रिया है, ऐसा ब्रह्म संहिता में दिया गया है, शास्त्र में लिखा हुआ है, ब्रह्मवेद पुराण में दिया गया है। भगवान कृष्ण की प्रिया है। भगवान कृष्ण ने इनको नारायण को समर्पित किया था और गोलोक में ही ये प्रकट हुई थी, ऐसा ब्रह्मवेद पुराण के अनुसार इनका प्राकट्य लीला दिया गया है। तो ब्रह्म संहिता में एक ही खंड जो हम लोग को महाप्रभु के कृपा से उपलब्ध है। भगवान महाप्रभु आदि केशव
जो तमिलनाडु में अवस्थित एक बहुत ही विख्यात मंदिर है। इस आदिकेशव मंदिर से भगवान महाप्रभु अपनी दक्षिण यात्रा के समय ये ग्रंथ का 5वां अध्याय संकलित करके लिखवा के लेके आए थे। और ये ब्रह्म संहिता ये आदि संहिताओं में से एक है। बहुत सारे जो अमूल्य ग्रंथ हैं काल के प्रभाव में भी नष्ट होते गए। तो कुछ कुछ जो अंश जहाँ पड़े हुए हैं अद्यपि, तो उसमें से एक है ये 5वां अध्याय ब्रह्म संहिता का। इस 5वें अध्याय ब्रह्म संहिता में 24 नंबर श्लोक है। उसमें ऐसा कहा गया है, माने इसके पहले की जो भूमिका है वो ऐसा है कि ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से, तो वे ब्रह्मा सब जगह अंधकार दिख रहे थे। उस समय क्या हुआ वो घटना यहाँ पर दिया गया है। उवाच पुरतस्तस्मै तस्य दिव्या सरस्वती कामकृष्णाय गोविंद हे गोपीजन इत्यपि वल्लभाय प्रिया वर्हेर्मंत्र ते दास्यति प्रियम। ये 24 मंत्र में दिया गया है। तब भगवान की दिव्य प्रेयसी विद्या की देवी भगवती सरस्वती ने सारी दिशाओं में अंधकार देखने वाले ब्रह्मा से ये कहा, उवाच, हे ब्रह्मा, ये गोपाल मंत्र लो। ये मंत्र अवश्य ही तुम्हारी अभिष्ट सिद्धि कराएगा। और उसके पश्चात दिया गया है 26 नंबर श्लोक में कि भगवान गोविंद को संतुष्टि प्रदान करने के इच्छुक ब्रह्मा ने लंबे समय तक श्वेत दीपाधिपति गोलोकस्थ कृष्ण को प्रसन्न करने के हित तपस्या किया था। उनकी स्तुति इस प्रकार की थी, गोलोक की चिन्मय भूमि में सहस्त्र संपन्न तथा कोटि कोटि केशर द्वारा संवर्धित एक कमल है। उसकी मणिकर्णिका के बीच एक विशाल दिव्य आसन विद्यमान है, जिस पर नित्य चिदानंदमय ज्योतिस्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र विराजमान हैं और उनके अपने मुखकमल से शब्द ब्रह्ममय वंशी बजा रहे हैं। वे अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ अपने अपने अंशों एवं विस्तार एवं अपनी भौतिक गुणमय बहिरंगा शक्ति द्वारा पूजित हो रहे हैं। और फिर 27 नंबर श्लोक में दिया गया है कि अथ वेणु निनादस्य त्रयमूर्तिमयी गति स्फुरन्ति प्रविवेशाशु मुख्याब्जानि स्वयं भुवः गायत्री गायतस्त्य तस्माद् अधिगत्य सरोजजः संस्कृतश्च आदिगुरुणा द्विजतां गमत्वतः। तदनंतर श्री कृष्ण की दिव्य वेणु ध्वनि से प्रकट वेदों की माता गायत्री ब्रह्मा के 8 कानों के माध्यम से स्वजनित ब्रह्मा के मुख कमल में प्रविष्ट हो गई। श्री कृष्ण के वेणु गीत से उत्पन्न गायत्री को प्राप्त करने पर पद्म योनि ब्रह्मा ने आदि गुरु भगवान द्वारा दीक्षा ग्रहण करके द्विजत्व प्राप्त किया। तो यहाँ पे 2 देवियों का वर्णन है, गायत्री और सरस्वती, जो ब्रह्मा के भी पहले उनका अस्तित्व था। और यहाँ पे दिया गया है कि वे भगवान की दिव्य प्रेयसी हैं। तो ब्रह्म संहिता के अनुसार भगवती सरस्वती भगवान की ही खुद की अंतरंगा शक्ति के प्रकाश है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भागवतम की शुरुआत होते ही हम लोग प्रणाम करते हैं, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवती सरस्वती का आशीर्वाद लेने के उनको प्रणाम करते हैं। तो भगवती सरस्वती दिव्य चिदानंद स्वरूपा है, मुक्ति प्रदायिनी है, ब्रह्म विद्या प्रकाशिनी है। जो लोग भी शास्त्र पाठ करते हैं
वेद वेदांग पुराण आदि पाठ करते हैं, वे सभी लोग माता सरस्वती का आशीर्वाद आज के दिन ग्रहण करें, उनका विशेष पूजा करें, उनको भगवान को अर्पित किया हुआ जो महाप्रसाद है, भोग जो महाप्रसाद हो जाता है, वे माता सरस्वती को अर्पण करके षोडशोपचार के द्वारा उनका पूजा करें, उनका वंदन करें, पुष्पांजलि दें, प्रणाम करें। ऐसा करने से, और सिद्ध सरस्वती स्तोत्र है, ये पाठ करने से अवश्य ही माता सरस्वती प्रसन्न हो जाएगी। और समस्त ब्रह्म विद्या क्यों कहा गया? क्योंकि रियलाइज नॉलेज, किताबी ज्ञान नहीं। ब्रह्म विद्या धृति, लक्ष्मी, मेधा, पुष्टि इत्यादि समस्त 8 तत्व से बना हुआ ब्रह्म विद्या होता है। ब्रह्म विद्या को एब्जॉर्व किया जाता है, इसलिए जो शास्त्र है कि किताबी ज्ञान नहीं है। इसका बार बार इसका पारायण करते हुए, इसको श्रवण करते हुए, इसको निधिध्यासन करते हुए, ध्यान करते हुए, इस ज्ञान को हृदय में अंतर्मुखी, हृदय में प्रकट करवा के इस ज्ञान का आत्मसार किया जाता है, उसको रियलाइज किया जाता है। इसलिए इसे ब्रह्म विद्या कहा गया है। तो ये ब्रह्म विद्या प्रकाशिनी, उनके पास अवश्य ही कृष्ण विषयक जो ब्रह्म विद्या है, कृष्ण विषय, कृष्ण भक्ति विषयक जो ज्ञान हम लोग को बहुत ज़रूरी है हमारे कृष्ण भक्ति को दृढ़ करने के लिए, हमारे कृष्ण भक्ति को और गंभीर रूप से उसमें अनुशीलन करने के लिए, तो इनकी कृपा से वो सहजलभ हो जाएगा। श्रीपाद रामानुजाचार्य को भी भगवती सरस्वती ने एक बहुत सुंदर भाष्य लिखने के लिए उनको सहायता किया था, प्रकट होकर स्वयं भगवती सरस्वती। भगवती का बहुत सारा नाम है। ये जो भारतवर्ष, हम लोग भारत माता की कल्पना करते हैं, माँ भारती, भगवती भारती देवी नमस्ते, ये भारती सरस्वती हैं। एक गायत्री सरस्वती हैं, उनका नाम शारदा भी है, उनका नाम ब्रह्माणी भी है, उनका नाम षोडशी भी है, नीली सरस्वती जिसे कहते हैं, वही सरस्वती है। वही पूटकरी रूप में विराज करती हैं। तो सरस्वती ही गोपाल मंत्र दात्री बनी ब्रह्मा जी के लिए, यानी गोपाल मंत्र सरस्वती के मुख से ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया, और ब्रह्मा जी ने उस गोपाल मंत्र का जप करके बाद में भगवान के वेणु ध्वनि सुनकर गायत्री मंत्र, गायत्री देवी प्रकट हुई, गायत्री मंत्र प्राप्त किया। तो ये सरस्वती जी का तत्व है। समस्त स्टूडेंट्स जो भी हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो संगीत सीख रहे हैं, संगीत कला अध्ययन कर रहे हैं, वे सभी लोग आज के दिन अवश्य ही सरस्वती पूजा करके उनसे उनका कृपा प्रसाद की याचना करें। और हम लोग का सौभाग्य है भारतवर्ष में कि हम लोग वैदिक ज्ञान के इतने गुह्य रहस्य को बहुत सहजलभ, बहुत सुलभ तरीके से, बहुत बचपन से ही हम लोग ये सुनते आ रहे हैं। लेकिन माता सरस्वती की पूजा तो होती है बहुत जगह पे, लेकिन उनका ज्ञान बहुत लोगों को नहीं है। कौन है ये भगवती? ये कोई देवी, सामान्य देवी नहीं है, देवलोक निवासिनी नहीं है, ये भगवती है। जैसे भगवती दुर्गा, वैसे भगवती सरस्वती, भगवती लक्ष्मी। और सरस्वती पूजा के दिन अवश्य ही माता सरस्वती से एक चीज़ हम लोग को मांगना चाहिए, जो इस श्लोक में दिया गया है। मोहांधकार भरित हृदय मदि मात सदैव कुरु बास मुदार भावे। सीय अखिल अवयव निर्मलसु प्रभावी शीघ्र विनाशाय मनोगतम अंधकारम। हे उदार बुद्धि वाली माँ, मोहरूपी अंधकार से मेरे भरे हृदय में सदा निवास करें और अपने दिव्य अंगों की निर्मल कांति से मेरे मन के अंधकार का शीघ्र विनाश करें। तो माता सरस्वती से यही हम लोग का प्रार्थना है कि हम लोग का जो ये मोह का अंधकार है
उसका विनाश करे, ताकि हम लोग कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े और कृष्ण से हम लोग को मोह हो, कृष्ण से हम लोग को प्रीति हो, राधा कृष्ण चरणारविंद में हम लोग का मति हो। यही आज के दिन में आप लोग को प्रार्थना करना चाहिए। सरस्वती पूजा में विशेष क्या करें? सरस्वती पूजा में एक तो उपवास करना चाहिए जब तक पुष्पांजलि ना दे। द्वितीय, आपके मिलित उपाचार्य तथा मिलित उपाचार्य ने आपके सामर्थ्य के अनुसार देवी का वंदन करें। किसी के पास कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, 5 केसुड़े का फूल, पलाश फूल से सरस्वती देवी का मंत्र जप करके उनको अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाएगी। जौ, आम्र मुकुल और केसुड़ा या पलाश फूल से, इन तीनों चीज़ों से अगर हम लोग भगवती सरस्वती को पूजा करें तो वे माँ बहुत प्रसन्न होती है। तो आप सभी लोग भी, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन अगर किसी का सामर्थ्य नहीं है, कोई प्रवास में है, कोई कहीं पर, एटलीस्ट इतना तो सब लोग कर सकते हैं। तो ये वसंत पंचम सरस्वती पूजा करना एक वैदिक विधि है। और हम जितने भारतवासी, हम लोग जो भी बोलते हैं भारत माता की जय, वो भारतीय नहीं जो सरस्वती पूजा ना करें। माँ भारती सरस्वती का ही नाम है। ये सावित्री और कोई नहीं, सरस्वती, पंच सरस्वती में से एक सरस्वती। ऐसे अष्टमातृका होती हैं, नव दुर्गा होते हैं, 10 महाविद्याएँ होते हैं, वैसे पंच सरस्वती होते हैं। सावित्री, भारती, ब्रह्माणी, शारदा इत्यादि पंच सरस्वती हैं। गायत्री, तो सावित्री भी सरस्वती हैं। जब जब कोई योग्य व्यक्ति ब्रह्म पद को प्राप्त करने के लिए बचता नहीं है किसी ब्रह्मांड में, कभी कभी क्या होता है, ब्रह्मा जी कोई जीव बनता है, कोई उच्च अधिकारी जीव जिसने इतना पुण्य संचय, इतना सत्कर्म किया है कि वो ब्रह्म पद को लाभ करता है। तो उस ब्रह्मांड में जीव होता है ब्रह्मा। लेकिन कभी कभी ब्रह्मा जी स्वयं भगवान खुद अपने आप को प्रकाशित, जब कोई योग्य जीव नहीं मिलता है, तब जब भगवान खुद अपने आप को प्रकाशित करते ब्रह्मा के रूप में, उस समय भगवती सरस्वती उनकी अर्धांगिनी बनती। इसलिए बहुत जगह पोर्ट्रेट किया जाता है कि ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती। नहीं तो और समय में ये ब्रह्मानी रूप में प्रकट होती है ब्रह्मा जी के साथ। लेकिन जिस समय भगवान स्वयं ब्रह्मा बन रहे हैं, उस समय ही वे सरस्वती उनके साथ प्रकट होती है, क्योंकि वो भगवान ही होते हैं ब्रह्मा जी के रूप में। तो ये तथ्य शास्त्रों में दिया गया है। और माता सरस्वती विद्या की देवी, सब लोग सोचते हैं कि हम लोग, हमारे कलकत्ता में होता है, मैंने बंगाल में देखा है, जब पूजा होता था तो सब लोग अपना कैलकुलस का बुक जिस विषयों में, सब्जेक्ट्स में वो लोग कमज़ोर हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि माता सरस्वती के पास वो रख दें तो चलेगा। उनका पुष्प देते हैं, उनका माला का पुष्प, निर्माल्य पुष्प उसमें रख देते हैं। तो लोग सोचते हैं कि बहुत आशीर्वाद मिला तो इस सब्जेक्ट में मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा। ये बहुत गलत धारणा है। ये जो भौतिक विद्या है, जो भी है, ये सब विद्या, इनका बुद्धि, ये सब देते हैं गणेश जी। गणाधिनायक गणेश, गणों के अधीश जो हैं, जितना गणों के जितना भी सिस्टम प्रॉब्लम चलता है वो उनका डिपार्टमेंट है देखने का, गणेश जी का। गणेश जी विद्या बुद्धि दाता भी यहाँ पे सुना होगा। तो गणेश जी ये सब देते हैं। माता सरस्वती, भगवती सरस्वती सिर्फ और सिर्फ केवल ब्रह्म विद्या प्रदायिनी, उनके मंत्र में ही है। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाली नमो नमः, वेद वेदांग विद्यास्थान एवच। विद्यास्थान, वेद वेदांग जहाँ पाठ होता है वहाँ पे वे विराज करती हैं। और सरस्वती का एक और बहुत सुंदर प्रणाम मंत्र शास्त्रों में पाया जाता है। लक्ष्मी मेरा धरा पुष्टिर गौरी तुष्टि प्रभा धृति
एताभि पाहि तनुभिर अष्टाभिर्मा सरस्वती। हे सरस्वती देवी, लक्ष्मी, मेधा, धरा, पुष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा, धृति, इन 8 मूर्तियों में मेरी रक्षा करें। सरस्वती ही, जो सरस्वती कृपा प्राप्त नहीं होता, लक्ष्मी कृपा कभी नहीं प्राप्त होता। ये भी एक बहुत सत्य बात आप लोग जान लीजिए। बहुत लोग सिर्फ लक्ष्मी देवी के पीछे भागते हैं, हाँ लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी पूजा, लेकिन जहाँ विद्या नहीं है वहाँ श्रीदेवी का निवास नहीं है, ये शास्त्र में कहा है। हाँ, तो ये जान लीजिए। इसलिए सभी व्यक्तियों को, बहुत लोग सोचते हैं कि अरे ये तो स्टूडेंट तब पढ़ते थे, अभी क्यों? ज्ञान चेतना का विकास, उच्च चेतना प्राप्त करना, शुद्ध चेतना में जाना, शुद्ध सत्व में जाना, ये सभी अवस्था में सभी जीवों के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसलिए ऐसा ना सोचें कि आपने पढ़ाई छोड़ दिया है तो ये छोड़ दिया तो सरस्वती पूजा करने की जरूरत क्या है। ये जो कुछ कुछ नित्य पूजाएं हैं, ये हमेशा हर व्यक्ति को मरण तक करना चाहिए, जब तक ना मर जाए, जब तक ना मर जाए। श्रीपाद तुलसीदास जी गोस्वामी, तुलसीदास गोस्वामी रामचरितमानस के रचयिता, एक प्रेत के कृपा से उनको भगवान रघुनाथ जी का दर्शन हुआ। नरसिंह मेहता को भगवान शंकर के द्वारा भगवान कृष्ण रास बिहारी का दर्शन हुआ। ये हमेशा याद रखिएगा। तो पता नहीं कब भगवती का कृपा हो जाए, हम लोगों को गोलोक वृंदावन धाम का गेट पास मिल जाए, क्योंकि वो गोलोक निवासिनी है। ये कृपा हम लोगों को हमेशा हर विभूतियों से लेना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कट्टरवादिता के वैष्णव है, हम लोग क्यों करेंगे। ये वैष्णव, ये जो शास्त्र वैष्णव शास्त्र है, ब्रह्म संहिता, ब्रह्मपुत्र पुराण में जो खंड हैं वो वैष्णव शास्त्र ही है, उसी में लिखा गया है। हम लोग इतने सिद्ध महात्मा नहीं हैं, हमारे मंत्रों में इतना शक्ति नहीं है कि हम लोग माया के आवरण को तोड़ के सिद्ध हो जाएंगे। ये हमारे सामर्थ्य से संभव नहीं है। बिना इन वैष्णव कृपा के द्वारा, जो भगवान शंकर का पूजा नहीं करता है वो वैष्णव नहीं है। जो माता सरस्वती लक्ष्मी का पूजा नहीं करता वो कहाँ से वैष्णव है। कपिल देव भगवान स्वयं लक्ष्मी नारायण की पूजा का विधि दे रहे हैं, भागवतम नहीं है। तो ये तर्क वितर्क उतर्क से शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन फॉलो करने के लिए क्योंकि लेजीनेस। अरे प्रभु जी क्या जरूरत है, तो हरे कृष्ण महामंत्र करना है, कृष्ण है, तुम्हारा नाम शुद्ध है, तुम्हारा उतना ऐसा चेतना है। कृष्ण नाम में सब कुछ है, वो सब कुछ किसके लिए है, वो प्रश्न होना चाहिए। तो इसीलिए ब्रह्मा, व्यासदेव, इनके निर्णय सिद्धांत जैसा उन्होंने पालन किया वैसा सब लोग को पालन करना चाहिए, ना कि इसके माने बोलते हैं कि एक उद्दंडता मूलक भक्ति करना चाहिए, कभी भी नहीं। इसलिए जो साधक हैं उनके लिए विशेष प्रयोजन है माता सरस्वती का पूजा करना। समस्त मंत्र देखिए, गोपाल मंत्र सरस्वती से पहली बार ब्रह्मा ने प्राप्त किया, पहली बार गोपाल मंत्र इस सृष्टि में आया है। गोपाल मंत्र माता सरस्वती के द्वारा, जिस गोपाल मंत्र को हम लोग दीक्षा लेते हैं, प्राप्त करते हैं, जप करते हैं। हाँ, तो ये मंत्र दात्री ही सरस्वती हैं। तो वे सरस्वती कृपा प्राप्त करने से हमारे कब कृपा हो जाए, हमारे मंत्र से भी सिद्ध हो जाए।
तो इसलिए सभी साधकों को भगवती सरस्वती का कृपा लेना चाहिए। और एक और बात, ब्रह्मा जी को तो अवश्य ही माता सरस्वती ने अभिमंत्रित किया, लेकिन रूप गोस्वामी पाद श्री चरण आचार्य चरण ने यह भी कहा है कि माता सरस्वती की भी गुरु है, वे गुरु गोलोक में निवास करती है। वो हैं साक्षात अष्ट सखियों में से एक तुंग विद्या, या तो ऐसा कहें कि तुंग विद्या का अंश प्रकाशी ही इस राधारानी का अंश प्रकाश ये अष्ट महासखियाँ हैं। इस तुंग विद्या का अंश प्रकाशी ही भगवती सरस्वती है, ऐसा भी आप लोग कह सकते हैं। तो आज के दिन अवश्य ही इनकी महिमा का स्मरण करें, इनसे हृदय से जुड़े और भगवती को सुख दे, थोड़ा सा अच्छा भोजन करवाएं। जैसे हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, हम लोग उनको सुख देते हैं। पूजा आराधना उपासना का यही तो मतलब है। जब हम लोग उत्सव करते हैं, कृपया कभी भी, जैसे बहुत लोग आजकल का पूजा जैसे हो गया है, वही घें 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 बर्बाद बॉलीवुड गाने बजाना सरस्वती के सामने, हाँ, तो ये सब पापाचार पाखंडता ना करें। शांतिपूर्ण तरीके से उनको गीता गा के सुनाएं, गोपी गीत गा के सुनाएं, उत्तम संगीत पेश करें उनके सामने, उत्तम नृत्य करें उनके सामने, शास्त्रीय नृत्य पसंद करें, उनके साथ कुछ समय बिताएं, उनके सामने नाम जप करें, हरि नाम सुनाएं, सुख दें, 3-4 बार उनको भोग अर्पण करें, भगवान का महाप्रसाद अर्पण करें। और ऐसे करके पूरा दिन बिता के सिद्ध सरस्वती स्तोत्र पाठ कर कर पुष्पांजलि देकर उनका पूजा करें। अवश्य ही इस सब विभूतियाँ कृपा देने के लिए तैयार हैं, हम लोग लेने के लिए तैयार नहीं हैं। अवश्य आपके ऊपर कृपा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कृपा लेना सीखिए, और ये सब जो मौका है, ये मौका कहीं मत चुकिए, कहीं मत चुकिए यमुना जी से कृपा लेने का मौका, कहीं मत चुकिए गोपेश्वर महादेव वृंदा देवी पूर्णमासी जोगमाया से कृपा लेने का मौका, कहीं मत चुकिए भगवती सरस्वती भगवती लक्ष्मी से कृपा लेने का मौका, देवी कात्यायनी से कृपा लेने का मौका। हाँ, ये कृपा ही हम लोग का संबल हो जाएगा, हम लोग का साधना सिद्ध हो जाएगा। आज के दिन बहुत सारी तिथियां हैं। रघुनंदन ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी, पुंडरीक विद्यानिधि, चक्रवर्ती पाद का तिरुभाव तिथि, और विष्णु प्रिया माता भगवती गौरांग महाप्रभु के अंतरंगा शक्ति, उनका जन्म तिथि। पुंडरीक विद्यानिधि और कोई नहीं, विश्वानु राजा ही गौ लीला में पुंडरीक विद्यानिधि बन के आए। और पुंडरीक विद्यानिधि महाशय साक्षात गौरांग महाप्रभु की लादिनी शक्ति स्वरूपा, राधारानी स्वरूपा श्री गदाधर पंडित के आचार्य चरण है, गुरुदेव है। गदाधर पंडित ने उनके ही पास से दीक्षा लिया। श्रीखंड बंगाल में बहुत एक फेमस तीर्थ है, महाप्रभु के पार्षद लोग वहाँ पे रहते, मुकुंद दास, हाँ, माधव दास, नरहरि शंकर ठाकुर, ये तीनों भाई महाप्रभु के पार्षद। ये मुकुंद दास जी के जो पुत्र हैं उनका नाम रघुनंदन ठाकुर। ये रघुनंदन ठाकुर का लीला है जहाँ पे उनके गोपीनाथ गोपाल विग्रह है, अद्यपि वहाँ पे सेवित हो रहे हैं। वो गोपाल विग्रह ने नाड़ू यानी नारियल का लड्डू खाया था, और पिता ने देख लिया था, तो भगवान गोपाल जी अपने विग्रह में लौट के गए, और वो लड्डू हाथ में आज तक भी रह गया, आधा खाया हुआ। तो आज तक भी वो विग्रह श्रीखंड में विराज करते हैं। भगवान महाप्रभु के अशेष अशेष कृपा प्राप्त ये कृपा
को आत्मसार किए हुए ये 3 भाई तो ऑलरेडी महान संत, सिद्ध संत थे। इनके पिता भी बहुत सिद्ध संत। कृष्ण नाम लेने से एक बार बादशाह के पास कोई मोर पंख से हवा करा तो मोर पंख देख के उनका कृष्ण स्मृति हुआ और बेहोश हो गए। बादशाह समझे कि ये बहुत सिद्ध पुरुष है। उनके पिता के बारे में बोल रहा हूँ, मुकुंद जी। उनके पुत्र हैं रघुनंदन ठाकुर। खेतुरी उत्सव में ये भी विराज कर रहे थे। उन्होंने बहुत सुंदर कीर्तन किया था। और रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में तो आप जानते ही हैं। पानीहाटी फेस्टिवल जो हम लोग मनाते हैं, भगवान नित्यानंद प्रभु का कृपा। ये एक गोवर्धन दास हिरण्य दास जो जमींदार पानीहाटी के गोवर्धन दास के पुत्र हैं रघुनाथ दास। हाँ, इंद्रतुल्य ऐश्वर्य और अप्सरातुल्य पत्नी, इनको त्याग करके परम वैराग्य रत्न को प्राप्त किए थे महाप्रभु के, और वृंदावन में निवास किए। षड गोस्वामी में से प्रधान और सभी वैष्णव आचार्यों के अग्रगण्य रघुनाथ दास गोस्वामी। ये रघुनाथ दास गोस्वामी गौलीला कहते थे और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो सुनते थे 4 घंटा राधा कुंड के समीप बैठकर। वहीं से सुनकर उनको जो अनुभूतियाँ हुई हैं और फिर वे दर्शन किए हैं अपने अंतर चक्षुओं से लीलाओं को, और एक अपराकृत ग्रंथ का प्रकट हुआ वो है श्री चैतन्य चरितामृत। इसके मूल में कोई है तो रघुनाथ दास गोस्वामी। भगवान महाप्रभु के कृपा धन्य मंत्र दीक्षित लोकनाथ गोस्वामी, उनके दीक्षित नरोत्तम दास गोस्वामी, उनके दीक्षित गंगानारायण चक्रवर्ती, उनके दीक्षित कृष्णचरण चक्रवर्ती, उनके दीक्षित राधाचरण चक्रवर्ती जो कि सैयदाबाद निवासी मुर्शिदाबाद में रहते थे, और उनके दीक्षित ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। इनको वृंदावन में सब हरिवल्लभ दास नाम से जानते हैं, प्रसिद्ध है। ये चक्रवर्ती पाद महान आचार्य है। श्रीमद् भागवतम के सार्थ दर्शिनी, श्रीमद् भागवत गीता के सार्थ वर्षिणी की टीका इन्होंने दिया है। यही चक्रवर्ती पाद के शिष्य माने शिक्षा शिष्य बलदेव विद्याभूषण, जो गोविंद भाष्य लिखकर इस संप्रदाय के ऊपर स्टैंप लगाए कि ये संप्रदाय है। तो ऐसे महान गौड़ी आचार्य, ये सब इनका कृपा आज के दिन हो रहा है। आप लोग सब लोग इनसे कृपा याचना कीजिए। और परम भगवती परमेश्वरी श्री विष्णु प्रिया देवी जो गौरांग अंतरंगा शक्ति हैं, जिन्होंने आजीवन तपस्विनी के भांति गौरांग महाप्रभु के विरह कातर होकर अपना जीवन यापन किया है, आज भी उनके विरह कातर ध्वनि से प्रकट हुए नीम काष्ठ के विग्रह धामेश्वर गौरांग महाप्रभु रूप नवद्वीप धाम में विराज कर रहे हैं। जो विष्णुप्रिया माता ने उस समय महाप्रभु के समय वो विग्रह स्थापना किया था। अद्यपि वे विराज कर सेवा प्राप्त हो रहे हैं कौलदीप में। तो इन सब के चरणों में यही प्रार्थना है कि हम लोगों को कृष्ण संपदा, कृष्ण प्रेम भक्ति संपदा, राधा कृष्ण प्रेम भक्ति संपदा प्रदान करें, और हमेशा साधु संग में, स्वजातीय स्निग्ध साधु संग में रखें, जहाँ पर हम लोग बहुत सुलभता से हृदय के एक स्पंदन के द्वारा, एक गति के द्वारा हम लोग भगवान का नाम स्मरण, भगवान का सेवा, भगवान की लीला स्मरण कर पाए।
यही इन लोगों से प्रार्थना है। ये पुण्य तिथि में देखिए इनका जन्म है, इनका तिरुभाव है, ये सब भगवत पार्षद ही समझो, भगवत पार्षद है। साधक वो है जो भगवान को प्रेम करे। साधक अवस्था वो है जो भगवान को प्रेम करे, भगवान को व्याकुल हो जाए। और सिद्ध वो है जिससे भगवान प्रेम करे। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि आप ऐसा आचरण, ऐसा दिव्य प्रेम करो भगवान से, ऐसा सेवा प्रकट करो, ऐसा सेवा करो ताकि तुम खोजने की कोशिश मत करो कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। ऐसा सेवा करो कि कृष्ण तुम्हें खोजने के लिए आए कि तुम कहाँ पे हो, कृष्ण तुम्हारे पास है। तो यही बात है कि हम लोग अगर इन सब वैष्णवाचार्य चरणों के चरण प्रवृत्ति करेंगे, निष्ठा के साथ उनकी कथाओं को सुनेंगे, स्मरण करेंगे और उनके ये सिद्ध भक्तावस्था का चर्चा गुणगान करेंगे, आचरण करेंगे, अपने अंदर लाएंगे, तो अवश्य ही वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग भी भगवान के चरणारविंद का प्राप्त कर जाएंगे, श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद को प्राप्त कर जाएंगे। और जितना हो सके शेयर कीजिए इसको, ताकि ये शास्त्रीय ज्ञान सब तक पहुँचे और सब लोग इसका लाभ उठाएं। आजकल तो ये सोशल मीडिया में बहुत इजी है, सहायता चाहिए आप लोगों का कि ये सब ज्ञान सब तक पहुँचे। स्पेशली जो भी नवयुवक युवतियाँ हैं और वे लोग हमारे सनातन धर्म की संस्कृति में इंटरेस्ट लेने लगे, उसको समझे, उसका वैल्यू समझे। और सरस्वती पूजा एक बहुत बड़ा अवसर है इन सब यंगस्टर्स और छात्र छात्राओं को कृष्ण केंद्रित, वेद केंद्रित, शास्त्र केंद्रित करने का। तो आप सभी लोग इसमें अपना अपना सहयोग दें। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।